अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थाओं की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों को ये भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिसे वे पहले परिचित हों, जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्होंने अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। यह बात ध्यान रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। 1781 ईस्वी में पहला मदरसा जो है वो कलकत्ता में खोला गया। मदरसा वह जगह है जहाँ पर खास धर्म के लोगों को शिक्षा दिया जाता है। अब यहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल का ये पिक्चर दिया हुआ है। ये वारेन हेस्टिंग्स है और ये हिंदू धर्म के पंडित हैं और ये जो है मुंशी है। यहाँ लिखा हुआ है कि इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग्स की प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। इसके तरफ एक पंडित, दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। हेस्टिंग्स तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों के विभिन्न भारतीय भाषाएं सिखाना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे, प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या की मदद करना चाहते थे। वारेन हेस्टिंग्स ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उसका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन का आधार होना चाहिए। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। 1700 वहाँ हम लोग पीछे में देखें कि मदरसा की स्थापना कब की गई? 1781 ईस्वी में। और 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि यहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिल सके। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। अब है पूरब की जगह गलतियां। 19वीं शताब्दी के शुरुआत से बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य अध्ययन के बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले जेम्स मिल प्रमुख थे। उसका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से उनकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उसकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूरी समाज के काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया। थॉमस बैम्बिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक था। वह भारत को सभ्य देश मानता था जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के अनुसार पूर्वी ज्ञान का कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं था, लेकिन भारत का जो ज्ञान है तो हिंदू धर्म का 2 किताब रख दीजिए, गीता और रामायण। इसका कोई विश्व में कोई भी किताब मुकाबला नहीं कर सकता है। और यहाँ लिखित पुस्तक की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। लोगों को मौखिक याद रहता था। लोगों को जीवन जीने का शैली इतना बढ़िया था कि आज भी वो अनुकरणीय है। जब सिकंदर भारत आया था
तो यहाँ के लोगों को देख करके वो अचंभित था। हालांकि इस किताब में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैकाले का भी कहना था। उसने किताब लिखा और उसमें ये बताया कि भारतीय जो है वो शिक्षित हैं, पूरा भारत का आदमी जो शिक्षित है, और उसको वश में करने के लिए उसको उसके ज्ञान से दूर करना होगा और उसे पाश्चात्य शिक्षा अपनाना होगा। अपना सभ्यता संस्कृति उस पर इस तरह थोप दिया जाए कि वो अपना शिक्षा संस्कृति जो है वो भूल जाए। यही ध्यान में रख करके मैकाले ने एक शिक्षा संबंधी एक योजना लाया था। इस किताब में उतना दिया हुआ नहीं है, लेकिन भारतीयों का जो संस्कृति था बहुत उच्च कोटि का था। बिना लिखे पढ़े भी भारतीय जो हैं वो ज्ञानी थे। तो मैकाले जब भारत आया था, पहले तो मुसलमान थे यहाँ पर, लेकिन मुसलमान कहाँ शासन करते थे, केवल कर लेने का काम करते थे। वो जनता के एकदम नजदीक नहीं जा पाते थे। जब अंग्रेज आए तो वो जनता हर घर से अपना नाता जोड़ने लगे, और इसी क्रम में उन्हें ज्ञात हुआ कि यहाँ तो सभी व्यक्ति शिक्षित हैं। मैं ये चीज़ मैकाले द्वारा लिखित एक किताब में वर्णित है। और उसने लिखा कि अगर भारत में शासन करना है तो वहाँ के लोगों को उनकी संस्कृति से दूर करना होगा और अपनी संस्कृति को थोपना होगा। उन्हें ऐसी शिक्षा देना होगा जिससे कि वो हमारा गुलाम बन सके। वे भारतीयों को ऐसी शिक्षा देना चाहते थे कि चपरासी या क्लर्क टाइप का ही या गुलाम टाइप का प्रकृति भारतीयों का हो जाए। और वो बहुत अपने उद्देश्य में बहुत कामयाब भी रहा। तो अभी के लिए हम इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।